हाय गाइस, वेलकम टू आर पीपीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एक टूल के बारे में जो बहुत ही छोटा टूल है लेकिन बहुत काम का टूल है। इससे हम अपने गूगल एड्स की कैंपेन बनाने में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है या फिर कीवर्ड्स का काम होता है तब हम अपना बहुत सारा समय बचाते हैं। जैसे कि जब भी हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जब भी अपनी कैंपेन में कीवर्ड ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी कैंपेन में चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे इस जो टूल है उसको यूज़ करेंगे और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम एक कैंपेन के अंदर आकर तो जब भी हम एक या दो कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे तो वो हम मैन्युअली अपने आप कर सकते हैं। जैसे कोई कीवर्ड हमने एग्जैक्ट में यूज़ करना है, कोई कीवर्ड हमने फ्रीज मैच में यूज़ करना है या फिर ब्रॉड मैच में यूज़ करना है। लेकिन जब हमारे पास बल्क नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे 50, 100 और 100 प्लस जो कीवर्ड्स हैं उन पे हमें काम करना पड़ता है, तो तब हम मैन्युअली एक एक कीवर्ड को उसके फ्रेज में चेंज करके यहाँ पर ऐड करना वो हमारे लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ और इन्हीं कीवर्ड्स को जब मुझे फ्रेज मैच में ऐड करना है तो यहाँ पर मैं कॉपी करके फिर दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फिर इनमें इनको फ्रेज मैच फॉर्मेट में लगाऊंगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 2 या 3 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड या 10 कीवर्ड के लिए, या फिर हमारे पास एक ही जो प्रोजेक्ट है या फिर मान लो हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम उसको मैन्युअली कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारे पास कीवर्ड्स ही इतने ज़्यादा हैं कि मैन्युअली उनको करना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो टाइम भी बचता है और हमारे ये सारे टास्क जो कीवर्ड बेस होते हैं, जैसे फ्रेज मैच में चेंज करना, किसी कीवर्ड में कोई लेटर है वो चेंज करना, कोई जो वर्ड है वो चेंज करना, रिप्लेस करना, इन सारे जो टास्क है उनको करने के लिए हम उस टूल का यूज़ करते हैं और उस टूल का नाम है कीवर्ड पैड टूल। अभी चलते हैं हम उस टूल के ऊपर और देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो ये जो टूल है कीवर्ड पैड V1.5, ये जो टूल है ये मैं बहुत पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही छोटा सा टूल है, मुश्किल से 2 से 3 MB का टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इसका इंटरफेस है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं इस टूल को देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर किया हुआ है। तो चलते हैं गूगल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, जब आप गूगल पर जाओगे टाइप करोगे कीवर्ड पैड टूल, ये इस टूल का नाम है। और यहाँ पर आप टाइप करने के बाद ये कुछ रिजल्ट आएंगे। इन रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पर देखिए CNET, ये आप एक वेबसाइट है, इसको जब ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद ये यहाँ पर टूल आ गया। यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए योर डाउनलोड विल बिगिन इन अ मोमेंट इफ इट डजंट रिस्टार्ट द डाउनलोड। तो लेकिन यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है, नेक्स्ट 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 करते जाइए और आपका बिल्कुल थोड़े से एक स्पेस में ये जो है टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और ये ज़्यादा कुछ स्पेस या फिर हैवी टूल नहीं है, बिल्कुल ही लाइट टूल है और इसको आप किसी भी PC या मशीन में डाउनलोड ईजिली कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो आइए समझते हैं इस टूल के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं टूल के ऊपर चलता हूँ। तो ये हमारा टूल है, ये इसका इंटरफेस है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो मैं इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले ये कुछ इंटरफेस है। इसमें जो मेन हमें यूज़ करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, या तो हम कीवर्ड की जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो उनके जो मैचेज हैं फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच या फिर ब्रॉड मैच में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर हम मोस्टली क्या करते हैं, कभी कभी जब हम ऐड कॉपीज बना रहे होते हैं तो हमें जो फर्स्ट लेटर है डिस्क्रिप्शन का या फिर हेडिंग्स का, तो हेडिंग्स तो बिल्कुल छोटी होती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल में रखते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है, तो वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड। तो यहाँ पर हम कीवर्ड ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऐड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऐड कीवर्ड्स, यहाँ पर कुछ डेमो कीवर्ड्स आ जाएंगे, वो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐड कीवर्ड करके दिखाता हूँ। तो सिंपल ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पर हमें कीवर्ड ऐड करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम मैनुअली जो कीवर्ड है हमने वो
यहाँ पर हम डाल सकते हैं, या फिर हम जो हमने नोटपैड में कीवर्ड नोट किए होते हैं वो कीवर्ड हम अपने कीवर्ड प्लानर में पहले सेलेक्ट करते हैं हमारी कैंपेन या हमारे प्रोजेक्ट के लिए। कीवर्ड प्लानर में जाकर वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है और कैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है कीवर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। अभी हम टूल के बारे में सिर्फ बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेमो कीवर्ड्स हैं वो लिए हुए हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा नोटपैड है, इसमें ये देखिए कुछ डेमो कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, एक है एसईओ कोर्सेज, दूसरा पीपीसी कोर्सेज है। ये कुछ जो है डेमो कीवर्ड्स हैं अभी समझाने के लिए। तो ये हम कीवर्ड्स यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से मैं सिंपली इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप मैनुअली 1 बाय 1 टाइप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके करिए, तो ये कीवर्ड यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। ये हमारे ब्रॉड मैच में है। तो यहाँ पर ये 4 या 5 कीवर्ड है मान लो, लेकिन यहाँ पर आपको 50 कीवर्ड, 60 कीवर्ड, 30 कीवर्ड, ऐसे ज़्यादा कीवर्ड है, या फिर आपको 5-5 या 10-10 कीवर्ड है, लेकिन आपके पास कैंपेन्स बहुत ज़्यादा है या प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तब आप मैनुअली एक एक कीवर्ड को यहाँ पर उसके जो फॉर्मेट है वहाँ पर चेंज करोगे तो वो आपको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा और आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा इससे। तो आपको क्या करना है, इस टूल को यूज़ करना है। तो जिस तरह हमने ऐड किया है इस तरह हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको चेंज करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए मॉडिफाई, ये एक यहाँ पर टैब है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे आ जाते हैं। गूगल फ्रेज मैच में आपको चेंज करना है, एग्जैक्ट मैच में, ब्रॉड मैच में। और ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, जो ये पहले फॉर्मेट होता था गूगल का, अभी ये रिमूव हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है। तो पहले 3 को आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेज मैच में यहाँ पर क्लिक करते ही ये देखिए क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारे कीवर्ड्स फ्रेज मैच में आ गए। उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई में दोबारा से जाएंगे तो एग्जैक्ट मैच में आ गए। उसके बाद फिर ब्रॉड मैच में आपको करना है तो ब्रॉड मैच में चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से चेंज करने हैं। मान लो आपको फ्रेज मैच में यहाँ पर ऐड करने हैं, फ्रेज मैच फॉर्मेट में आपको कीवर्ड चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेज मैच यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, फ्रेज मैच में हो गई। अब इन कीवर्ड्स को बाहर कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई करके आपने आपकी जो टास्क है ये कंप्लीट हो गई। अब इनको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यार ये डिफरेंट ऑप्शंस है एक्सपोर्ट करने के, तो आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो सिलेक्ट करता हूँ वो है ऑल टू द टेक्स्ट फाइल, या फिर ऑल टू द अनदर लिस्ट, और ऑल टू क्लिपबोर्ड। तो मैं सिंपली ऑल टू क्लिपबोर्ड यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो करने के बाद यहाँ पर हो चुका है, तो ये मेरे क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो चुके हैं। और सिंपली मैं अपने नोटपैड में इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे कीवर्ड्स आ गए। बिल्कुल 1 सेकंड में मैंने ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर फ्रेज मैच में चेंज कर दिए। अब मुझे इनका एग्जैक्ट मैच ऑर्डर भी चाहिए, तो एग्जैक्ट में करने के लिए यहाँ पर मैं एग्जैक्ट में क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर जाता हूँ और ऑल टू क्लिपबोर्ड में यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये कीवर्ड ऐसे आ जाएंगे। अभी इसको देखते हैं क्या हुआ है। तो दोबारा से हम करते हैं एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड, ये आ गया, और ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं दोबारा से अपने नोटपैड पे जाता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये एग्जैक्ट मैच में यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ समझ आया होगा कि हमने क्या किया। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ जो फॉर्मेट है कीवर्ड्स का वो चेंज किया है। यहाँ हमारे पास 6 जो है वो कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर 6600 कीवर्ड्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो ये कीवर्ड अपने इनका काम हो चुका है, ये आपको डिलीट करने हैं ये, और नया कोई टास्क करना है, तो यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर जाइए और इसको डिलीट ऑल एंट्रीज ये भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं, लेकिन आपको कोई और डिलीट करना है इन कीवर्ड्स में, जैसे एंट्रीज विद टर्म एनीवेयर, कोई भी एक जो टर्म है मान लो इज, या फिर यहाँ पर मान लो कोई एक कीवर्ड है एसईओ, ये है तो जिस भी कीवर्ड में एसईओ है वो मैंने सोचा कि ये नहीं आना चाहिए, तो मैंने डिलीट करना है बहुत सारे कीवर्ड्स में से, ओके कर दूंगा। तो देखिए एसईओ वाला कीवर्ड यहाँ से चला गया। तो इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है डिलीट करने के भी। एंट्री टर्म विद एनीवेयर, और यहाँ पर स्टार्ट में कोई कीवर्ड है, स्टार्टिंग में, एंड में कोई वर्ड है वो डिलीट करना है, मिडल में कोई वर्ड है वो डिलीट करना है, या फिर नंबर ऑफ जो वर्ड्स है वो डिलीट करने, मान लो जिस भी कीवर्ड में 6 वर्ड्स है वो डिलीट करने हैं, या फिर मोर देन 6 है वो करने हैं, लेस देन 6 है, या फिर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट में, एंड में। तो जो भी आपको चाहिए उस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको सारे के सारे डिलीट करने और एक नई टास्क बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ऑल एंट्रीज को यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, तो ये आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मान लो अब हम कर रहे थे कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स ज़्यादा हो, तो वो हम एक डेमो कीवर्ड लेते हैं, जैसे कि ऐड कीवर्ड्स में गए, अभी हमारे पास इतने सारे कीवर्ड नहीं है, तो लोड डेमो कीवर्ड्स, तो ये अपने आप कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर देगा। तो ये देखिए ये इतने सारे कीवर्ड आ गए। अब हम देखें कि इसने कितने कीवर्ड ऐड किए हैं, तो ये देखिए 2713 कीवर्ड है। अब मान लो आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसी ही टास्क मिली और आपको यहाँ पर हर कीवर्ड का फॉर्मेट चेंज करना है,
तो ये आप तो हो सकता है आप एक्सेल में आपको इसको यूज़ करके करोगे, यदि आपको एक्सेल में आप प्रोफिशिएंट हो, आपको एक्सेल अच्छे से आता है। यदि आपको नहीं आता तो आपके लिए एक ये हेक्टिक टास्क हो जाएगी कि हर कीवर्ड के आगे और पीछे यहाँ पर फ्रेजेस लगाना और उनको फ्रेज मैच उनके चेंज करना है, उनके फॉर्मेट चेंज करना, तब ये टूल बहुत काम आता है। इतने सारे कीवर्ड को हम जस्ट एक क्लिक के साथ यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ से जिस कीवर्ड में ईच लेटर है, ईच वर्ड है, वो आपको हटाना है, वो कर सकते हैं। अभी हमने डिलीट में सीखा ये, तो मॉडिफाई करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं चेंज करूँ मॉडिफाई टू एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे 1 सेकंड में यहाँ पर सारे एग्जैक्ट में चेंज हो गए। फिर यहाँ से सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड या फिर टेक्स्ट फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पर इसको कहीं भी आप सेव कर लीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद और भी हमारे एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड है, अनदर लिस्ट है, कोई और लिस्ट बनाई है वहाँ पर करना है। आई थिंक ये जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने की, ये आपको यहाँ पर समझ आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपको समझ आया कि इतने सारे कीवर्ड्स को आप कैसे यूज़ करते हैं। अब इसको मान लो आपने फ्रीज मैच में चेंज करना है, तो फ्रीज मैच में चेंज कर लिए, 1 सेकंड में आपको यहाँ पर सारे के सारे फ्रीज मैच में चेंज हो चुके हैं। तो मेनली हमारा काम यही होता है कि हम इसमें कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए अभी मैं इसको ब्रॉड मैच में यहाँ से क्या करता हूँ, फ्रेज मैच में चेंज कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको हम इसको फॉर एग्जांपल ब्रॉड मैच में रखते हैं। ये हमारे ब्रॉड मैच में हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ऐड को आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपकी कंप्यूटर में कहीं रखा है तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन हमने समझा। उसके बाद यहाँ पर क्लीन है, क्लीन के बाद यहाँ पर अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, अनवांटेड टर्म्स हैं, तो यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। मान लो इज है, तो इज को यहाँ पर रखोगे तो ये मान लो हमारे लिए एक अनवांटेड टर्म है, हमारे किसी भी कीवर्ड में ये नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो सारे के सारे जो इज के साथ जितने भी कीवर्ड थे वो चले गए, वो क्लीन हो चुके हैं। तो इसी तरह ये रिपीटेड स्पेस है, स्पेस जिसमें रिपीटेड है वो यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके ये सारे हमारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई का हमने समझ लिया, ये देखो यहाँ पर ये हम सारे मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, वर्ड काउंट के साथ असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई हो चुका है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए ऐड मिसस्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर हर कीवर्ड का मिसस्पेल्ड वर्ड आ जाएगा, उसको जितनी भी तरह ये मिसस्पेलिंग कर सकता है वो करेगा। तो मोस्टली हमारा ये किसी यूज़ का होता नहीं है, तो हम इनको इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ गूगल एड्स के या फिर एसईओ के हिसाब से इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस वर्ड एंड डुप्लीकेट, तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस करना है। तो मान लो यहाँ पर मैं एक वर्ड है मेरा वर्ड और उसके यहाँ पर उसको यूज़ करता हूँ, उसकी जगह मुझे यूज़ करना है ओके। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये समझ रहे तो ओके किया, तो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड हैं वो आ जाएंगे और ये कीवर्ड ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा सारा सेम कीवर्ड आगे हमारे, वो कीवर्ड ऐसे कैसे रहेंगे और ये ओके ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको समझना है कि ये सारे ऑप्शन आपको करके देखने हैं। लेकिन मोस्टली हम जितने भी यूज़ करते हैं ना, वो हमारा यहाँ पर मॉडिफाई जो है, मॉडिफाई में जाके ये सारा यूज़ करते हैं या फिर ये करते हैं। जैसे कि हमें कोई हमारे पास जब हम ऐड बनाते हैं तो हमें हमारा डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन सारा लोअर केस में है। हमें क्या करना है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसको अपर केस करना है। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टू अपर केस, यहाँ पर देखिए सारे के सारे अपर केस में हो गए। और हमें क्या करना है उसी तरह से फर्स्ट लेटर टू अपर केस, ये हम ऐड कॉपी में यूज़ करते हैं मोस्टली, क्योंकि फर्स्ट जो ऐड कॉपीज़ में हमारा फर्स्ट लेटर है किसी भी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, वो देखने में भी अच्छा लगता है और ऐड उसमें अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पर एक एक वर्ड को अपर केस बनाने के से अच्छा है हम यहाँ पर उस हेडिंग या डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं ऐड में जाके सिंपली, और यहाँ पर अपर केस कर देते हैं, तो सारा देखिए फर्स्ट लेटर अपर केस हो गया। तो ये हमारा सारा जो है कीवर्ड लिस्ट टूल है। यहाँ पर ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम मोस्टली नहीं यूज़ करते, इसमें सारा कुछ नहीं होता, सिर्फ जो कलर वगैरह चेंज होते हैं जो बैकग्राउंड के ही। यहाँ पर देखिए ये मोस्टली हमको नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ यूज़ करना है हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अब इस सारे को डिलीट करना है, तो डिलीट करने का यहाँ पर ऑल एंट्रीज है, इसको यस कर दीजिए, ये हमारा डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कीवर्ड पैड टूल, जो हम गूगल एड्स के हिसाब से या फिर हम किसी भी जो टास्क है उसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें कीवर्ड्स की या फिर हमें किसी भी डिस्क्रिप्शन हेडलाइन को यूज़ करना है, उनको थोड़ा सा चेंज करना है, तो वहाँ पर हम टाइम सेव करने के लिए कीवर्ड पैड टूल का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप गूगल एड्स यूज़ करते हैं या एसईओ यूज़ करते हैं, आपको इस तरह की जो टास्क करनी होती है आप कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपका टाइम बहुत सारा सेव होगा और आपको जो है बार बार वो चेंज करने की, बार बार मैनुअली वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आप गूगल एड्स डिटेल में सीखना चाहते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहते हो और डिटेल में सीखना चाहते हो एडवांस में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाली वीडियोस को देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से भी 40+ वीडियोस अभी अपलोडेड है स्टार्टिंग से गूगल ऐड की, आप वो भी देख सकते हो और डिटेल में सीख सकते हो कि गूगल ऐड क्या होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।